पर उपस्थित परम पूज्य महामंडलेश्वर जी और हमारे बड़े भाई जितने कृपा भैया जो कि हमारे पिछले 20-25 साल गुरु भाई भी हैं। मेरा तो उनका रिश्ता एक नेता का नहीं, एक गुरु भाई का जो है वो लगता है। और माता शीतला चौकिया धाम में हमारी पधारी हुई सभी माताएं बहनें, सबको नमन करता हूँ। और जो एक युवा शक्ति के रूप में जिस तरीके से माता शीतला चौकिया धाम की शोभा को बढ़ा रहे हैं, एक एक सर का मैं सर झुका के नमन करता हूँ। दीपावली आपके जीवन में दीपावली का मतलब ये होता है कि आप अपने अंतर मन के एक एक दीपक को मन में प्रज्वलित करके, शांत रहे भाई, पीछे देखने बैठो, विनय जी अब परेशान ना होइए, आप ही ने सबको बुलाया और जिसको जहाँ स्थान मिले वो वहीं पे खड़े रहिए। सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ। सभा में उपस्थित जितने भी हमसे जो हमारे अग्रज हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, सामने जो उम्र में बड़े हैं, सामने जो उम्र में बड़े हैं, सबके लिए मैं ये माता शीतला धाम में माता रख के नमन करता हूँ कि आपको खूब शक्ति मिले, आपको सद्बुद्धि मिले, आप खूब अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता की कृपा सब पर बनी रहे। दीपावली के पावन पवित्र शुभ अवसर पर बोलते हैं देव दीपावली, पर दीपावली के बाद जैसे अगर आपको एक हिंदी में समझाएं या अपनी जो संस्कृति में समझाएं कि ये जो बर्दियां खड़ी हैं सामने, ये पहले आपके दीपावली मनवाती हैं, उसके बाद फिर अपने लिए दीपावली सब होली मनाते हैं। वैसे ही चौकिया धाम में जिस तरीके से माता रानी पूरे देश के बच्चे बूढ़े नौजवान के अंदर दीप प्रज्वलित करके उनके जीवन के लिए, उनके उन्नति के पथ पर जाने के लिए आपको आशीर्वाद देती है, और उसके 15 दिन बाद देव मिलकर सब देव के रूप में अपना अपना मन प्रज्वलित करते हैं, अपने अंदर दीपक प्रज्वलित करते हैं और अपने आसपास का औरा मंडल सही करने के लिए, ताकि अपने देश का औरा मंडल ठीक रहे, अपने ब्रह्मांड का औरा मंडल ठीक रहे। इसी को तो शुभ दीपावली बोलते हैं कि साल भर आपका मन पवित्र है, आपका तन पवित्र रहे, आपका धन पवित्र रहे। और माँ के बारे में कितना क्या बोलूं, माँ तो माँ है, माँ प्रकृति है, माँ नेचर है। माँ के बारे में, माँ के 4 रूप हमने जीवन में देखे हैं। एक माँ कभी पुत्री के रूप में बनती है, माँ पत्नी के रूप में आती है, माँ माँ के रूप में आती है और माँ बहन के रूप में आती है। जब आज माँ का दरबार लगा, माँ के दरबार में सिर्फ माँ के 4 रूपों की परिभाषा आप लोगों के सामने माँ के लिए, माँ के चरणों में रखना चाहता हूँ कि माँ जब अलग अलग रूप में होती है, जब पुत्री के रूप में आती है तो बोलते हैं एक पिता का सौभाग्य होता है, और एक पिता बोलते हैं आपके जीवन के बिखरे सूत्रों को एक सूत्र में पिरो दे, उसी को तो सुपुत्री कहते हैं। आपके जीवन में जो हनन आते हैं और हनन को दफन करने के लिए जो सामने बहन बन के खड़ी हो जाए, उसी को तो बहन कहते हैं। और बोले आपके जीवन को पतन से बचा ले, उसको पत्नी कहते हैं। और जब कोई भी काम ना आए तो आपके सामने जीवन की समस्याओं के सामने एक खड़ी होकर खुले आसमान को चुनौती दे दे, उसी को तो मां बोलते हैं, मां। तो मैं हर सुपुत्री को प्रणाम करता हूं, हर बहन को प्रणाम करता हूं और सबकी पत्नियों को, अपनी अपनी पत्नियों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। सबकी पत्नी ठीक रहे, सब आप ठीक रहे
क्योंकि पत्नी आपकी अर्धांगिनी होती है, वो जीवन का आपके जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा होती है। और जब तीनों को मिला के जब बोलते हैं तभी तो एक माँ बनती है, और माँ प्रकृति होती है, उसी के अंदर जलवायु अग्नि धरती आकाश पाताल होता है। इसमें श्रद्धा जब तक आपकी बनी रहेगी, जब तक आप श्रद्धा से इसको आप नमन करते रहेंगे, जीवन में किसी भी मोड़ पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, माँ के प्रति अगर आपको श्रद्धा है, दुनिया आपको श्रद्धा से ही देखेगी, आपका अपमान कहीं भी नहीं होगा। और जहां भी आपका अपमान होगा, माँ आपका सम्मान का धनुष लेके आपके सामने खड़ी हो जाती है और आपके माथे पर तिलक जीत का लगवाती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ माता शीतला चौकिया धाम के इस पावन पवित्र प्रांगण में आके जिस तरीके से आज मुझे पहली बार मंदिर देखने का मौका मिला। आज तो मैं एक गेस्ट के रूप में मुझे आने का सौभाग्य मिला है, लेकिन वादा करता हूँ कभी इस बार निकला तो माता के चरणों में एक दास बन के मैं भी यहाँ पे माथा टेकना चाहूंगा, मैं भी आशीर्वाद लेके जाना चाहूंगा। दोस्तों, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण धरती है। जिस दिन इस धरती का इतिहास आप लोग समझ जाएंगे, ये धरती ऐसी धरती है जो कलाकारों की धरती है, पत्रकारों की धरती है, कथाकारों की धरती है, गीतकारों की धरती है, चित्रकारों की धरती है, निर्माणकारों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। और मैंने आज गांव में भी बोला, मैं इसको दोबारा दोहराना चाहूंगा कि एक आपका जन्म धाम होता है जहां आपके डीएनए के आपके माता पिता रहते हैं, और एक उसके बाद में आपका शिक्षण धाम आता है जहां से आप शिक्षा पूरी करते हैं। उसके बाद में आपका कर्म धाम आता है जहां पे आप अपनी जीवन लीला पे आजीविका चलाने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए आप दिन रात संघर्ष करते हैं। उसके बाद जब कर्म धाम की यात्रा जब आपको अच्छी तब लगती है जब आपके सर पर गुरु धाम का आशीर्वाद होता है। और गुरु धाम का जब आपका आशीर्वाद मिल जाए तो उसके बाद में कुल धाम आपके ऊपर फूलों की वर्षा। जब तक गुरु खुश नहीं होगा तब तक कुल धाम, कुल देवता आपका खुश नहीं होगा। जब कुल भूमि आप पे खुश हो जाएगी तो उसके बाद दिव्य भूमि का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और दिव्य भूमि जब आपसे खुश हो जाएगी तो उसके बाद में बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें बोलते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। तो बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा धाम आपके लिए। तो जहां अन्नपूर्णा धाम आपके पास हो, जहां पे इतने बड़े टैलेंट जिसको बोलते हैं बुद्धिजीवियों से लेकर साहित्यकारों ने अपनी पूरी दुनिया में अपनी धर्म ध्वजा के माध्यम से, अपनी कर्म ध्वजा के माध्यम से, अपने सुकर्मों के माध्यम से अपना झंडा पूरे देश में अलग अलग तरीके से गाड़ा है। उन सबको सैल्यूट करता हूं और इस पूर्वांचल की धरती को नमन करता हूं। सभी माताओं बहनों को नमन करता हूं। सभी अपने युवा, जितने भी युवा हैं, आज से आप ये सोचो कि आप भारत के ही नहीं पूरे विश्व के एक बहुत महत्वपूर्ण युवा हो। आप देखना जिस दिन ये आपके अंदर अफर्मेशन आने लगी कि मैं पूर्वांचल को नहीं, मैं भारत को बिलोंग करता हूँ, पूरे दुनिया का मैं युवा हूँ, उस दिन दुनिया का प्रतिनिधित्व आप में से कोई न कोई करता मिलेगा। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि माता रानी आप पे कृपा बनाए रखें। धन्यवाद देता हूँ मुझे बुलाने के लिए त्रिपाठी साहब, विनय जी, हमारे महान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सतीश कृष्ण तिवारी जी इधर गए, इधर है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशाल भारद्वाज, सब युवा साथी हैं जिन लोगों ने ये इतना अच्छा धर्म का प्रांगण बना के माता के चरणों में मुझे भी दो शब्द बोलने का मौका मिला। और आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। माता के चरणों में बहुत सारी मुझे आशीर्वाद, मेरी लगभग 200-250 फिल्मों में, जिसमें बहुत सारी लीड भूमिकाएं हैं, बहुत सारी कॉमेडी भूमिकाएं हैं, बहुत सारी निगेटिव भूमिकाएं हैं, लेकिन माता के चरणों में आया हूँ तो बस मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ, मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो थाना। मैं कोई मंदिर का घंटा हूं, कोई भी आके बजा जाता है। ये हड़ताल कब खत्म होगी? 2 अक्षर का एक ही नाम, लाइफ में 2 इच काम। क्रिकेट का गेम देखना, क्रिकेट का गेम, किसी का गेम बजाना। मैं हूं छोटा डॉन, छोटा डॉन, छोटा डॉन। बाप
एक बार क्योंकि माता के दरबार में है और हम लोगों ने हाय हाय रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, तड़प ही ऐसी है। अब चूंकि माता शीतला के कौन सा गोलमाल, अरे बुढ़ो कहाँ बेटी पुष्पा कहाँ पड़ी हो चक्कर में? ये घोड़ा लेके कहाँ बैठे हुए हो आप? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। हम जानते हैं कि आप बहुत सारे हमारे डायलॉग सुनना चाहते हैं और हमें भी अच्छा लगता है अंदर अंदर कि आप हमारे डायलॉग दिन भर सुनते रहते हैं। सब वो फिल्में हैं जिनमें आपको डायलॉग याद है, लगातार घंटे 2 घंटे एक दूसरे को डायलॉग सुनाते रहेंगे। ये आज धर्म का मंच है और यहाँ पर इतने विशिष्ट और जहाँ पे धर्माधिकारी लोग बैठे हैं, इनका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा बना रहे। और एक बार जोरदार हम लोग एक शुद्ध, जो हमने बचपन से यहाँ प्रयागराज से लेके बनारस की धरती तक एक चीज सीखी है, मैं आपको बोलूं, आप प्लीज सब लोग दोहराइएगा। शायद नारा सबको याद होगा कि यहाँ से आपकी आवाज पूरे विश्व में जानी चाहिए, तभी तो वसुधैव कुटुंबकम का जो श्लोक है सार्थक होता है। धर्म की कितनी आवाज नहीं, अब बचे नहीं आवाज। एक बार तो ऐसे चिल्लाइए कि यहाँ से पूरे जौनपुर की निगेटिविटी दूर भाग जाए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का। जय माता शीतला जी। अरे कितना बोल दीजिए बे। हम आज जैकेट उल्टी नहीं है, हम कुर्ता सीधा पहने हैं। बहुत बहुत मान जी, बहुत मुझे तो हमेशा आप सबका आशीर्वाद मिला है 20 साल से। अब खर्चा हो गया है तो जितने लोग आए हैं सबसे बोलना जो भी लाना 2 लाना। रोड रोलर है। अच्छा, तो उसमें क्या मैं रोलर बन जाऊं? सब खुश रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू, जय माता दी।